जमीन किसी की और मालिक कोई बन जाए, ऐसा हो सकता है? नमस्कार, ये है लीगल फोकस। आज का सवाल है, ये जमीन मेरी है या किसी वक्फ बोर्ड की? जी हाँ दोस्तों, इन दिनों आप एक बहुत ही चर्चित शब्द बार बार न्यूज चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं, वो है वक्फ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर वक्फ क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या लॉज इंडिया में थे और वर्तमान में क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं, तथा कुछ बुद्धिजीवी लोग इसका विरोध वर्तमान समय में क्यों कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय में रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। आइए अब जानते हैं ये वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम पर दान दी गई स्थायी प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो अपनी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति किसी धार्मिक कार्य या समाज सेवा के लिए अल्लाह के नाम से दान दे दे और उसके बाद वो प्रॉपर्टी मानी जाती है अल्लाह की, यानी कि गॉड की कोई भी मुसलमान अपनी जमीन यानी कि चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति किसी भी धार्मिक कार्य या फिर समाज सेवा के लिए डोनेट कर देता है, यानी कि दान में दे देता है और उसका मालिक बन जाता है अल्लाह। मगर इंसानी रिकॉर्ड में उसे संभालता है वक्फ बोर्ड, यानी कि मालिक तो अल्लाह है। अब आप यहाँ जानेंगे कि भगवान की संपत्ति है तो उसे संभालता कौन है, तो इंसानी रिकॉर्ड में उसे वक्फ बोर्ड संभालता है। और जो भी मुसलमान डोनेट करता है संपत्ति धार्मिक कार्य के लिए, वो सदैव संपत्ति हो जाती है अल्लाह के नाम पर और उसे संभालता है वक्फ बोर्ड। आइए अब जानते हैं आखिर वक्फ का जो बिल है उसे चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। डोनेट की गई संपत्ति का मालिक अल्लाह है तो झगड़ा इंसान क्यों कर रहा है। 1341 का साल पेरियार नदी की उखनती लहरें अपने साथ मिट्टी और बालू भी बहा लाई थी। समंदर के किनारे बन गया एक टापू। गरीब मछुआरों ने इसे अपनी उम्मीदों का ठिकाना बनाया। वहां 2 गांव बसे, कुडपिल्ली और पल्लीपुरम। सदियों तक सबकी जिंदगी अच्छी कटी, लेकिन 1960 में गांव वालों को खबर मिली कि अब यह जमीन उनकी नहीं रही बल्कि वक्फ की बन गई है। पुराने कागज खंगाले गए तो पता चला कि 1902 में त्रावणकोर राज परिवार ने दोनों गांव की 404 एकड़ जमीन व्यापारी अब्दुल मूसा को लीज पर दी थी। 1948 में मूसा के दामाद सिद्दीकी ने ये जमीन वक्फ को दान कर दी। हालात ऐसे बदले कि 600 परिवारों का भविष्य संकट में आ गया। वक्फ बोर्ड अपने दांवों पर अड़ा था। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। तमिलनाडु के गांवों से लेकर द्वारका तक, मेरठ तक ऐसे विवाद है। मेरठ में तो एक अलग ही मामला सामने आया। कमर अहमद नाम के व्यक्ति को वक्फ संपत्ति का मुतवली बनाया गया। नियम साफ था कि प्रॉपर्टी को ना ही बेचा जा सकता था और न ही लीज पर दिया जा सकता था, मगर सारे नियम ताक पर रखकर उसने 1,35,00,000 में 680 गज प्रॉपर्टी का सौदा किया। शर्त रखी कि पैसा पूरा कैश में चाहिए और वो भी बिना किसी रिकॉर्ड के। खरीदार ने पूछा कि वक्फ बोर्ड वाला मामला तो नहीं फंसेगा, तो उसका जवाब भी चौंकाने वाला था। उसने कहा 25% पैसा बोर्ड के पास जाएगा। इंस्पेक्टर सेट है, पहले भी कई बार किया है। 2017 में इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन में साफ आया कि इस तरह उत्तर प्रदेश के कई और शहरों में भी वक्फ के नाम पर लोगों की जमीनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वक्फ की बढ़ती इस तरह की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से सरकार ने वक्फ बिल लाने का प्रयास किया और वर्तमान समय में सरकार ने न्यू वक्फ बिल लाई। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जमीनी लड़ाई जोरों पर है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला कि उनकी पुश्तैनी जमीनी कब वक्फ घोषित हो गई। जब कोई व्यक्ति आरटीआई डालता है तब जवाब मिलता है कि ये जमीन वक्फ की है, मतलब घर आप बनाओ और मालिक कोई और निकले। अब सरकार वक्फ बिल 2025 लाया है संशोधन के साथ। अब सुधार होगा और पारदर्शिता भी आएगी। इसमें मुख्य सुधार क्या होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला सुधार है डिजिटलीकरण, यानी कि अब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटल होगा
और सुनवाई का अधिकार भी मिलेगा। यानी कि अब जमीन वक्फ घोषित करने से पहले आपसे पूछा भी जाएगा और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आप उसमें सुनवाई का अधिकार भी रखते हैं। यानी कि आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेजर चेंज इसमें किया गया है, प्रमाण बहुत जरूरी है। यानी कि कोई भी जमीन पर दावा करने से पहले वक्फ को पूरा प्रमाण देना पड़े और इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नियमित जांच भी होगी तथा सरकार के प्रशासनिक हेरफेर को भी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए बढ़ाया गया है। कुछ मुस्लिम संगठन और मीडिया संस्थान कह रहे हैं कि ये बिल आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, जो कि कहता है कि हर धर्म को अपने धार्मिक मामलों को संभालने की आजादी है। परंतु क्या उनकी ये बात सही है? आप जरूर मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। परंतु मेरा मानना यह है कि धार्मिक आजादी का मतलब यह तो नहीं है कि किसी की जमीन को बिना बताए हथिया लो। धार्मिक आजादी ये तो नहीं कहती है कि जनता के साथ धार्मिक काम के नाम पर धोखाधड़ी करो। बिल आया, सुधार लाया है और जरूर वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी। लोगों को इसे समझना चाहिए कि यह पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है, जिसमें आम जनता का फायदा होगा। कुछ लोगों का कार्य ही होता है सरकार के हर कार्य को नेगेटिव बताना। वे उसके असली फैक्ट को बिना जांच किए जनता के सामने परोसते हैं तथा आम जनता उनके बहकावे में आ जाती है। तो मेरी आम जनता से यही अपील है कि यह बिल पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। आप किसी भी न्यूज को शेयर करने से पहले उसकी फैक्ट जांच जरूर करें तथा यदि वो सही पाई जाती है तो ही उसे ज्यादा शेयर करें, वरना गलत और भ्रामक दावों को कभी भी शेयर न करें, क्योंकि कुछ अनपढ़ लोग इन झांसों में आ जाते हैं और वे सही नियमों को भी गलत समझ लेते हैं। एक नागरिक होने के नाते हमारा इतना दायित्व तो बनता है कि हम सही खबरों को ही प्रकाशित करें या उन्हें शेयर करें तथा आम जनता को यदि हमें सही जानकारी नहीं है तो हम मौन रहे, ना कि लोगों को गलत जानकारी परोसे। धन्यवाद।